that my soul could depend. My soul cries out for your presence in here. This very hour, for your presence in here. In His name I find, in His name I find, in His name I find the peace I seek. In His name I find, in His name I find, in His name I find the joy I seek. I have searched many years on end. There was none that my soul could depend. शुद्ध कर मेरा दिल, दो मुझे भीतर से पवित्र बना दे। शुद्ध कर मेरा दिल, दो मेरे सारे पाप कर बेदा। आत्मा किया यही मेरे दिल की चाह, के बनूं निर्मल, जीऊं मैं प्रभु तेरे लिए। के बनूं निर्मल, जीऊं मैं प्रभु तेरे लिए। पूरी हो तेरी मर्जी, पूरी हो तेरी मर्जी, पूरी हो तेरी मर्जी, हो पूरी हो तेरी मर्जी। हाँ प्रभु, ये हमारी प्रार्थना है इस समय प्रभु की, तुम हमारे दिल को शुद्ध कर प्रभु, हमारे सारे पाप को धो दे प्रभु। प्रभु तेरी आत्मा की आग से तू हमें भर प्रभु। Fill us with your spirit, O Lord. So that I can become like you, Father God Jesus. Holy, holy in your sight, Lord Jesus. ताकि मैं पवित्र बन सकूं प्रभु। के बनूं निर्मल, के
but it is the purpose of the Lord that will stand. प्रभु तेरी मर्जी मेरे जीवन में पूरी हो प्रभु, भले ही मेरे जीवन में कई और योजनाएं क्यों ना हो, कई और योजनाएं क्यों ना हो, कई प्लान्स मैंने अपने जीवन में क्यों ना बनाए हो प्रभु, लेकिन प्रभु तेरी योजना जो मेरे लिए है, प्रभु तेरी मर्जी जो मेरे जीवन के लिए है प्रभु, वही सिर्फ पूरी हो प्रभु। Yes, Lord. Let your will be done, Father. पूरी हो तेरी मर्जी हो Lord. Help us to be cleansed, Lord, Father. Help us to look to you, Father God, Jesus, this evening. प्रभु हमारी एक ही आशा है प्रभु, वो तू है प्रभु। प्रभु हमारा एक ही प्यार है, वो तू है प्रभु। Lord, thank you, Jesus, for loving us, Lord Jesus, unconditionally, Father. प्रभु तेरा प्यार ये दुनिया के प्यार जैसा नहीं है प्रभु। Lord, your agape love, your unconditional love, Father God, Jesus. Thank you, Jesus, for pouring out on us, Lord, Father. हम पर वो प्यार बरसाने के लिए हम तुझे शुक्रिया कहते हैं प्रभु। चाहे पहाड़ हट जाए लेकिन तेरा प्यार कभी नहीं हटेगा प्रभु, ये वादा तूने हमसे किया है प्रभु। तेरा प्यार ना हटेगा कभी, चाहे पहाड़ियाँ टल जाए यहाँ, तेरा प्यार ना हटेगा कभी। बोलो चाहे पहाड़ हट जाए यहाँ, तेरा प्यार ना हटेगा कभी। चाहे पहाड़ियाँ टल जाए यहाँ, तेरा प्यार ना टलेगा कभी। तेरा प्यार बढ़ता जाए यहाँ, तेरा प्यार बढ़ता जाए सदा। बोलो तेरा प्यार, तेरा प्यार बढ़ता जाए सदा। वो तेरा प्यार बढ़ता जाए सर्वदा।
मुश्किल न कोई बड़ी, तेरे प्यार में अब ना कोई है, तू मेरा सच्चा मीत है। बोलो दर्द के सफर में, दर्द के सफर में तू साहिल लगे, मुश्किल न कोई बड़ी, तेरे प्यार में, तेरे प्यार में अब ना कोई भय, तू मेरा सच्चा मीत है। तेरा प्यार, तेरा प्यार बढ़ता जाए सदा, तेरा प्यार, तेरा प्यार बढ़ता जाए सर्वदा, तेरा प्यार, तेरा प्यार बढ़ता जाए यहाँ, तेरा प्यार, तेरा प्यार बढ़ता जाए सर्वदा। और एक बार, तेरा प्यार, तेरा प्यार बढ़ता जाए यहाँ, तेरा प्यार, तेरा प्यार बढ़ता जाए सर्वदा, तेरा प्यार, तेरा प्यार बढ़ता जाए सदा, तेरा प्यार, तेरा प्यार बढ़ता जाए सर्वदा, तेरा प्यार, तेरा प्यार बढ़ता जाए सदा, तेरा प्यार, तेरा प्यार बढ़ता जाए सर्वदा। Yes, Lord, nothing can separate us from your love, Father. Neither death nor life. दुनिया में कोई भी शक्ति नहीं है ऐसी जो हमें परमेश्वर के प्यार से अलग कर सकती है। नो, ना जीवन, ना मृत्यु, ना स्वर्गदूत, ना शैतान, ना कुछ, nothing. There is nothing in this world. There is nothing in this world. इस दुनिया में कुछ भी नहीं है जो हमें परमेश्वर के प्यार से अलग कर सकता है। Thank you Jesus for that love. भले ही हमें ऐसा लगे कि परमेश्वर हमसे प्यार नहीं कर रहा है, लेकिन हम परमेश्वर से दूर जा रहे हैं, ये हमें समझना चाहिए। परमेश्वर का प्यार कभी भी हमसे दूर नहीं जाएगा। कभी भी नहीं। Never. Thank you, Lord. तेरा प्यार, तेरा प्यार बढ़ता जाए यहाँ, तेरा प्यार, तेरा प्यार बढ़ता जाए सर्वदा, तेरा प्यार, तेरा
प्यार बढ़ता जाए सदा, तेरा प्यार बढ़ता जाए सर्वदा। प्रभु तेरी हम जय जयकार कहते हैं, तेरी हम जय जयकार कहते हैं। तूने जो अनेक उपकार, अनेक महान कार्य हमारे जीवन में जो किया है, उसके लिए हम तेरी जय जयकार करते हैं। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगियों को चंगा किया। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगियों को चंगा किया। जय जयकार जय जयकार यीशु की, जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु की, जय जयकार बोलो जय जय जयकार जय जयकार यीशु की, जय जयकार ये जय जयकार यीशु की, जय जयकार। 4 दिन कब्र बंद, आती उसमें से दुर्गंध, लोगों को था ना कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकला। यीशु ने दिया लाजर को जिला। 4 दिन कब्र बंद, आती उसमें से दुर्गंध, लोगों को ना था कोई विश्वास। यीशु ने पुकारा, लाजर बाहर निकला। यीशु ने दिया लाजर को जिला। जय जयकार जय जयकार यीशु की, जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु की, जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु की, जय जयकार जय जयकार जय जयकार यीशु की, जय जयकार। भीड़ थी 5000, चेले थे बिल्कुल लाचार, उन्हें सूझा ना कोई उपाय। एक लड़का वहाँ आया, मछली 5 रोटी लाया। यीशु ने दिया सबको खिला। चेले थे बिल्कुल लाचार, उन्हें सूझा ना कोई उपाय। एक लड़का वहाँ आया, मछली 5 रोटी लाया। यीशु ने दिया सबको खिला। जय जयकार जय जयकार यीशु की, जय जयकार 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 जय जयकार जय जयकार यीशु की, जय जयकार। भीड़ थी 5000, चेले थे बिल्कुल लाचार, उन्हें सूझा ना कोई उपाय। एक लड़का वहाँ आया,
मछली 5 रोटी लाया, यीशु ने दिया सबको खिला। भीड़ थी 5000, चेले थे बिल्कुल लाचार, उन्हें सूझा ना कोई उपाय। एक लड़का वहाँ आया, मछली 5 रोटी लाया, यीशु ने दिया सबको खिला। जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को चिल्लाया और रोगियों को चंगा किया। मेरा यीशु मसीह जब दुनिया में था, उसने अच्छे अच्छे काम किए। कभी भीड़ को खिलाया, कभी मुर्दों को जिलाया और रोगियों को चंगा किया। जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार, जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार। ओ जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार, 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 जय जयकार, जय जयकार यीशु की, जय जयकार। प्रभु मैं क्या दे सकता हूँ तेरे उस अनेक उपकारों के लिए प्रभु, तेरे उस अनेक महान काम के लिए प्रभु, for all the wonders that you have did in our lives as well, Father God Jesus. There is nothing that we can bring towards you, Father God Jesus. हम कुछ नहीं दे सकते प्रभु, except for thanking you, Father God Jesus. शुक्रिया के सिवा हम कुछ नहीं कह सकते प्रभु। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। तुझ में ही मेरी सुबह, तुझ में ही हर शाम, तुझसे ही करता शुरू हर कोई काम। तुझ में मैं लेख तेरा नाम, आदर और धन्यवाद आज तेरे नाम। शुक्रिया,
तुझे बस शुक्रिया। वो क्या दे सकता हूँ, क्या ला सकता हूँ, कहता तुझे बस शुक्रिया। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। ओ शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। ओ शुक्रिया, ओ शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। ओ तेरा, शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। ओ शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। ओ शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, ओ शुक्रिया। थैंक यू लॉर्ड तेरा। प्रभु तेरा शुक्रिया, शुक्रिया, ओ शुक्रिया, शुक्रिया तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया, शुक्रिया यीशु तेरा। शुक्रिया यीशु तेरा। ओ तेरा, ओ तेरा। शुक्रिया, शुक्रिया। Greetings. Thank you all for joining with us today in our church service. We welcome you all, those who are watching, wherever you are from, whatever place you might be in. I believe God is going to speak to you today. And today I would like to tell you and
would like to bring your attention onto the same passage that and the same topic that we were thinking about. और मैं आप सारे लोग को जो है पिछले हफ्ते जो हम जिस वचन के बारे में हम सीख रहे थे उसी वचन के और जो है हमारे ध्यान को हम लेके आएंगे. मैं चाहता हूँ आप सारे लोग जो है प्रार्थना पूर्व परमेश्वर की उपस्थिति में बैठे. हम जो है चमत्कार, परमेश्वर हमारे जीवन में करने वाले चमत्कार के बारे में हम सीख रहे थे और जान रहे थे कि किस तरह परमेश्वर हमारे ज़िंदगी में चमत्कार करता है और किस तरह परमेश्वर हमसे उस चमत्कार में किस तरह बात करता है. उन सारी चीज़ों के बारे में हम सीख रहे थे. मैं विश्वास करता हूँ परमेश्वर आपको जो है बहुताई से आपसे बात किया होगा और मैं जानता हूँ कि अगर आप प्रार्थना पूर्व परमेश्वर की उपस्थिति, परमेश्वर ने उस वचन के द्वारा आपसे बात किया हो. पिछले दिन हमने जो सीखा उसके आगे जो है हम सीखने की कोशिश करेंगे कि हमारे जीवन में जब चमत्कार होता है तो हमें समझने वाली बातें क्या क्या है. क्योंकि कई बार परमेश्वर हमें कई बात समझाता तो है लेकिन उसमें से कई चीज हम भूल जाते हैं. आमीन. लेकिन हमें ऐसे लोग नहीं बनना है जो परमेश्वर हमसे प्यार करता है फिर भी हम उन चीज़ों को भूल जाते हैं. वो कैसा होगा पता है कि परमेश्वर ने हमको कई चीज़ें दी हमारे हाथ में लेकिन हम भूल गए उसके साथ क्या करना है. लेकिन हमें उस तरह नहीं बनना है क्योंकि हमारा परमेश्वर जो है वो महान परमेश्वर है और वो परमेश्वर हमसे संबंध रखना चाहता है. तो वो परमेश्वर क्यों जो हमसे संबंध रखना चाहता है तो इसके कारण वो कई बार जब हमसे बात करता है वो चाहता है कि वो हमें जो सिखाना चाहता है वो चीजें भी हम उसी तरह सीख पाए. आमीन. आज जो हम जो चंगाई के या फिर छुटकारा के बारे में सीखने जा रहे हैं वो ये है कि किस तरह जब परमेश्वर हमने पिछले दिनों सीखा कि जब परमेश्वर हमसे हमारा परमेश्वर के साथ का प्रतिदिन का बात करने का परिणाम है चंगाई या छुटकारा. तो हमने उन सारी चीज़ों के बारे में सीखा. आज के आखिरी दिन में जो पहली चीज़ जो हम सीखने जा रहे हैं वो ये है कि चमत्कार जो है वो परमेश्वर हमारे प्रति जो प्यार करता है उसका एक प्रकटीकरण है चमत्कार. एक और बार मैं वो चीज को कहना चाहता हूं. अगर परमेश्वर आपके जीवन में एक चमत्कार करता है उसका मतलब क्या है कि वो आपसे प्यार करता है. अगर आप पूछोगे कि अगर मेरे जीवन में कुछ चमत्कार नहीं हुआ या फिर मैं एक चमत्कार के लिए प्रार्थना कर रही हूं या प्रार्थना कर रहा हूं तो क्या और आपके प्रार्थना का उत्तर नहीं मिला तो आप पूछोगे कि पास्टर जी आप क्या बोल रहे हो, मतलब मेरे जीवन में वो चमत्कार नहीं हुआ तो इसका मतलब क्या परमेश्वर मेरे से प्यार नहीं करता. कई बार हमारे जीवन में ऐसे सवाल बहुत सारे आते हैं. लेकिन मैं आप लोग को एक चीज समझाना चाहता हूं. कई बार हम चमत्कार को हम तोल लेते हैं कि जो बड़ी चीजें हुए वो ही सिर्फ चमत्कार है. लेकिन मैं आप लोग को एक चीज बताना चाहता हूं. अगर आप जिंदा है तो वो भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है. आज के समय में अगर आप एक हफ्ता गुजार दिए हो, क्या हम परमेश्वर का धन्यवाद कर सकते हैं? पिछले एक हफ्ता परमेश्वर ने हमें संभाले रखा. आप लोग हम में से कई बार जो है हम इस छोटी सी चीज को हम भूल जाते हैं. आए वचन की ओर वापस आए. जब हम चमत्कार के बारे में सीखते हैं तो चमत्कार में जो आज के दिन हम सीखने वाली पहली चीज ये है कि चमत्कार आपके प्रति परमेश्वर के प्रेम का संकेत है. अगर आपके जीवन में परमेश्वर ने कोई भी चमत्कार किया है, अगर हम हमारे जिंदगी का चमत्कार क्या है, जो चीज हमसे असंभव है उसको हम चमत्कार कह सकते हैं. उसका मतलब अगर उसको तोड़कर अगर हमें समझना है तो कैसे समझेंगे? अगर आप अगर अपने शक्ति के वजह से आप ये सोच रहे कि मैं सांस ले पा रही हूं और छोड़ पा रही हूं या ले पा रहा हूं और छोड़ पा रहे हो तो आप ये गलत फैमिली है आपको. वो भी एक बहुत बड़ा चमत्कार है. हम जानते हैं पिछले कई साल से कई बार हमको जो है कई बीमारी ने पकड़ा था, कई चीजों ने पकड़ा था. परमेश्वर ने उन सारी चीजों से हमें संभाले रखा. वो भी एक चमत्कार है. तो इसका मतलब क्या है कि आपके जीवन में अगर परमेश्वर एक चमत्कार करता है तो उसका मतलब क्या है कि वो आपसे प्यार करता है. और अगर आप एक चमत्कार की ओर यात्रा कर रहे हैं तो उसका मतलब क्या है? आप उसके प्यार को समझ रहे हो. जब हम लूका का किताब उसका 8वां अध्याय उसका 40वां वचन से नीचे लिखेंगे, वहां पे ऐसा लिखा है, नाउ व्हेन जीसस वाज रिटर्निंग अ क्राउड वेलकम्ड हिम फॉर दे वर ऑल एक्सपेक्टिंग हिम. Then a man named Jairus, a ruler of a synagogue, came and fell at the feet of Jesus, pleading with him to come to his house because his only daughter, a girl of about 12, was dying. Jesus, on his way, the crowd almost crushed him
and a woman there who had been subjected of bleeding for 12 years, but no one could heal her. She came up behind and touched her at the end of cloak, and immediately the bleeding stopped. यहाँ पे जो है एक दो अद्भुत काम को एक साथ बताया है कि किस तरह जो है यीशु मसीह एक जगह जाता है तो वो सारे लोग जो है वो आएगा, उसके प्रतीक्षा में है। एक चीज जो आपको इसके बीच में मैं समझाना चाहता हूं, आपका चमत्कार आप जो है कब पाओगे? जब आप परमेश्वर के प्रति एक आशा के तौर पे बैठो कि आज परमेश्वर मेरे पास आया है ना। यहां पे ऐसा लिखा है, नाउ व्हेन जीसस रिटर्न अ क्राउड वेलकम्ड हिम। आपका चमत्कार मिलने का पहला ये क्या है कि उसे अपने जिंदगी में स्वीकार करना है। कई बार कई लोग चमत्कार को प्राप्त करना चाहते हैं लेकिन उसे स्वीकार नहीं करना चाहते हैं। आज के हमारे साथ जुड़े हुए सारे लोगों से मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आप चमत्कार से ज्यादा उस परमेश्वर को आपकी जिंदगी में स्वीकार कर देखें। चमत्कार प्रतिदिन आपकी जिंदगी में होते रहेगा। क्या आप एक आमेन कह सकते हैं? क्या आप कह सकते हैं मुझे चमत्कार नहीं चाहिए, मैं परमेश्वर को स्वीकार करने के लिए तैयार हूं। मुझे सबसे ज्यादा जरूरी क्या है? मुझे चमत्कार जरूरी नहीं है। देखो, जो लोग परमेश्वर को जानते हैं ना, वो चमत्कार के लिए प्रार्थना नहीं करेंगे क्योंकि पता है उसके अंदर चमत्कार है। कई बार हम उससे प्राप्त करने वाली चीजों से आशा रखते हैं लेकिन उससे आशा नहीं रखते। मैं कई बार मेरे जिंदगी में भी ऐसे हो जाता है कि कई बार हम जरूरत में इतना ज्यादा जो है मग्न हो जाते हैं कि कई बार हम परमेश्वर की ओर देखना भूल जाते हैं। यहाँ पे एक बहुत बड़ा एक झुंड जो है, यीशु मसीह वहां पे वापस आया है। अब एक बहुत बड़ा, वहां पे ऐसे लिखा है, एक बहुत बड़ा झुंड उसे वेलकम करता है, उसे आमंत्रण देता है, क्योंकि वो सारे लोग जो है उसके आने के लिए सब लोग देख कर बैठे थे। लेकिन एक मनुष्य, वहां पे ऐसे लिखा है, then a man named Jairus, who a ruler of synagogue, came and fell at the feet. देखो, जब सब लोग उसके आने के लिए रुके हैं तो एक जन वो आया उसके लिए देखकर खड़ा नहीं है, वो क्या डायरेक्ट उसके पैर पर गिरा है। देखो, कई बार जो है कई लोग वहां पे सीमित हो जाते हैं कि उसको निमंत्रण देते हैं और उसके आने की प्रतीक्षा करते हैं, लेकिन उसके पास या फिर उसके पैरों तले गिरने के लिए बहुत कम लोग हैं। मिरेकल में चमत्कार में समझने वाली चीज सबसे बड़ी यह है कि आप उससे कितना अधिक पास रहते हो, वो निर्णय करता है कि आपकी जिंदगी की जरूरत को परमेश्वर कितना अधिक पूरा करेगा। यहां पे ऐसा लिखा है, सब लोग ने उसको निमंत्रण तो दिया। हम भी कई बार ऐसे हो जाते कि हाँ, परमेश्वर आज संडे हमारे बीच में आया, हमें पता है, लेकिन मैं क्या करूं, मुझे क्या करना है? सब लोग ने ताली बजाया, मैंने भी ताली बजाया। सब लोग ने गाना गाया, मैंने भी गाना गाया। लेकिन यहां पे जायरस क्या करता है? जायरस उसके पैरों तले गिरता है और उससे बात करता है। आप सब लोग करने में से क्या अधिक ज्यादा करने के लिए आप तैयार हैं? परमेश्वर द्वारा हमारे जिंदगी में किए हुए चंगाई को, चमत्कार को हमारे तुलना की वजह से हम उसे छोटा समझे। अगर इसका प्रॉब्लम क्या है पता है? कि अगर आप परमेश्वर द्वारा करे हुए चीज को, अगर आप कई बार हम बड़े चीज, हमको एक जॉब, कभी किसी के लिए एक जॉब मिलना एक बहुत बड़ी बात है कि उनको एक ऐसा समय था कि उनको जॉब नहीं मिला, लेकिन परमेश्वर एक अलग चमत्कार करता है कि उनको उस टाइम पे उनके जरूरत को पूरा करता है और वो उसे छोटा समझते हैं। ये क्या है, ये तो इसमें क्या बड़ी बात है। लेकिन हमारे जिंदगी में परमेश्वर द्वारा किए हुए चमत्कार को, हमें कोई भी चमत्कार को हमें छोटा नहीं समझना है। अगर हमारे पास परमेश्वर ने बच्चा दिया है वो हमारे लिए एक चमत्कार है। परमेश्वर ने हमें एक कुटुंब दिया है तो वो एक बड़ी बात है। परमेश्वर ने अगर हमें अच्छा एक दिन हमारे लिए दिखाया हमारे कुटुंब के साथ, तो वो एक बहुत बड़ी चमत्कार है। क्योंकि कई बार जो है कई लोग चमत्कार प्राप्त करते हैं लेकिन कई बार उसे तुलना करने लग जाते हैं। तीसरी चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो है, योर मिरेकल इज द की प्रूफ दैट गॉड्स फेवर इज विथ यू। परमेश्वर चंगाई या फिर छुटकारा जो है वो परमेश्वर की कृपा आपके साथ है, ये दर्शाता है। पहली बात जो मैंने आप लोगों को बताया वो था कि अगर आपकी जिंदगी में परमेश्वर एक चमत्कार करता है तो उसका मतलब क्या है? वो उसका संकेत है कि परमेश्वर आपसे प्यार करता है। दूसरा चीज, अगर आपकी जिंदगी में परमेश्वर एक चमत्कार करता है तो उसका मतलब क्या है? कि आपके ऊपर परमेश्वर की कृपा है।
अब ये जानना क्यों जरूरी है? आप पूछोगे कि ये जानकर मुझे क्या मिलेगा? ये जानकर आपको नोआ की जिंदगी में जब हम पढ़ते हैं तो नोआ की जिंदगी में ऐसा लिखा है कि नोआ परमेश्वर की दृष्टि में कृपा पाया। अब नोआ ने जब कृपा पाया तो उसको परमेश्वर ने एक असाइनमेंट दिया। अगर आपकी जिंदगी में परमेश्वर एक चमत्कार करता है तो वो दर्शाता है कि आपके जिंदगी में परमेश्वर ने एक कृपा दी है। अब उस कृपा को समझकर आप अगर परमेश्वर के साथ रहोगे तो आप अगले पड़ाव में चलते जाओगे। कई बार कई लोग चमत्कार मिलकर अगले रास्ते से निकल जाते हैं, लेकिन ये बात समझते नहीं है कि परमेश्वर की कृपा उनके ऊपर है और वो उससे अधिक ज्यादा कर सकते हैं। मैं हमारी कलीसिया से मैं ये अनुरोध करना चाहता हूं कि आप आपके चमत्कार को मिलने के बाद परमेश्वर की कृपा को भूले ना, क्योंकि जो कोई परमेश्वर की कृपा को भूलता है वो परमेश्वर के द्वारा आगे आने वाले आशीषों को भी ना प्राप्त किए आगे जाता है। ये क्यों जानना जरूरी है या फिर ये समझना क्यों इसलिए जरूरी है? क्योंकि परमेश्वर की कृपा जिसके ऊपर है वो कई ऐसे चीजों को करता है जो किसी और ने नहीं किया है। नोआ की जिंदगी में हम जब सीखते हैं ये सबसे ज्यादा हमें समझ में आता है। नोआ की जिंदगी में कृपा था, इसके वजह से उसने उस समय में उसने जैसा नाव बनाया या एक ऐसी चीज को बनाया जो आज तक एक मनुष्य ने सोचा भी नहीं और किसी और को बनाने की क्षमता भी नहीं थी। इसका मतलब क्या है? आपके चमत्कार आपको परमेश्वर की कृपा द्वारा आपको यह बताता है कि आप में सीमित नहीं हो, आप परमेश्वर में और ज्यादा कर सकते हो। चौथी चीज जो मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं वो है आपके चमत्कार के पास जाने वाली यात्रा कभी आसान नहीं होगी। मतलब इसका मतलब ये नहीं कि हमेशा का रास्ता वो बहुत मुश्किल होगा, नहीं। इसका मतलब यह है कि जब हमें कई बार चमत्कार का अगर ये बात हम समझेंगे कि कई बार हमारे पास जब चमत्कार मिलने की समय आता है तो कई चीजें उसके बीच में आती है। ये हमें सीखना है। तो हम अब्राहम की जिंदगी में सबसे ज्यादा इस बात को समझते हैं कि परमेश्वर उसके जीवन में एक असंभव चीज करवाना चाहता था, लेकिन कई और चीजें उसके बीच में होता है और होने की वजह से वो उस चीज को प्राप्त करने में बहुत समय लगा देता है। लेकिन उसके बीच में वो जो है परमेश्वर से मांगना भूलता नहीं है या फिर परमेश्वर की बातें सुनना भूलता नहीं है। लेकिन उसको जब पता चल जाता है कि मेरे परमेश्वर के साथ अगर मैं रहूंगा, ये कितना भी जो है कठिन रास्ता हो मेरा, कितना भी मुझे परेशान करने वाला रास्ता हो, मेरा अंत परमेश्वर सबसे अच्छा रखेगा। अब्राहम की जिंदगी में ये सबसे अच्छे से हम सीखते हैं कि उसका चमत्कार की ओर का जो रास्ता था वो बहुत अच्छा नहीं था, लेकिन जब उस रास्ते पे उसने परमेश्वर के साथ समय बिताया, जब उस रास्ते पे उसने किसी और को ना देखकर उस परमेश्वर की ओर देखा, परमेश्वर ने उसे एक ऐसा चमत्कार दिया जो परमेश्वर के दया कृपा को आगे लेके गया। जब हम अब्राहम के बारे में सीखते हैं वहां पे ऐसा लिखा है कि अब्राहम को बच्चा नहीं था और अब्राहम जो है जहां पे भी जाता था याग अर्पण करता था। और जब इसहाक के जिंदगी में उसकी बीवी को भी बच्चा नहीं आया तो वो अपने पिता को याग अर्पण करके वो देखा था और वो भी प्रार्थना करता है। ऐसा लिखा है कि इसहाक जो है वो रिबेका जिस तरह प्रार्थना कर सकती है उससे ज्यादा वो प्रार्थना करता है। हमारी जिंदगी में कई बार हम कई चीज करना चाहते हैं, लेकिन हमारे अगुओं ने कई चीजों को हमारे लिए जीत लिया या फिर कई चीज वो अपने जिंदगी द्वारा जीत लिए हैं। अगर उनके जिंदगी को अगर हम समझेंगे, उन्होंने उस समय में क्या किया, किस तरह समय बिताया, किस तरह प्रार्थना की, किस तरह लोगों से बात किया, इन सारी चीजों को समझेंगे तो हम भी उस एक पड़ाव को जो है आसानी से आगे बढ़ा सकते हैं। आखिरी चीज जो मैं आप लोगों को सिखाना चाहता हूं वो ये है, let your obedience in the prolonged miracle be same as of instant miracle। आपके जिंदगी में होने वाले ज्यादा समय लेने वाले चमत्कार को
भी उतना ही आपका जो है ओबीडियंस उतना ही रहना है जितना अगर आपकी जिंदगी में एक समय लेकर अगर एक चमत्कार होता है। अगर परमेश्वर हमारे लिए कई बार हम कई विषय के लिए प्रार्थना करते वक्त हमें जल्दी से छुटकारा मिल जाता है, उस समय हम परमेश्वर के साथ एकदम समय बिताते हैं। लेकिन कई बार कई चीज के लिए बहुत समय लग जाता है, उसमें फिर होता है यार अभी प्रार्थना करने की क्या जरूरत, अभी थोड़ा अभी फास्टिंग लेने की क्या जरूरत, अभी ज्यादा समय बिताने की क्या जरूरत। लेकिन हमारा परमेश्वर के प्रति जो ओबीडियंस है वो जब हम एक छोटा मिरेकल परमेश्वर छुटकारा जब हमारे जिंदगी में करता है तब भी, और जब एक समय लेकर एक छुटकारा होता है तब भी एक ही समान होना है। हमें ये बात समझना इसलिए जरूरी है क्योंकि हमारा सबसे बड़ा कर्तव्य उस परमेश्वर के प्रति है। हमारा सबसे बड़ा जो ऑब्लिगेशन है, जो सबसे बड़ा जो कनेक्शन है वो परमेश्वर के प्रति है। हमारा रिलेशन चमत्कार से नहीं है, हमारा संबंध चमत्कार से नहीं है, हमारा संबंध उस परमेश्वर से है जो हमें चीजें बताकर सिखाकर हमें बड़ा करता है। आज मैंने जो है 4 चीजें बताई। पहली चीज, छुटकारा अगर हमारे जिंदगी में होता है तो परमेश्वर के प्रति परमेश्वर के द्वारा प्रेम का संकेत है। अगर आपके जिंदगी में परमेश्वर ने कोई भी छुटकारा किया है, कोई भी चमत्कार किया है, तो वो क्या है कि परमेश्वर हमसे प्यार करता है। अब ये बात समझना क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर वो परमेश्वर अभी तक मुझे प्यार किया है तो वो परमेश्वर मुझे आगे भी प्यार करेगा। अगर वो परमेश्वर ने मुझे कल संभाले रखा है तो वो मेरे लिए एक चमत्कार है। उसका मतलब क्या है, परमेश्वर ने कल मेरे लिए प्यार किया और परमेश्वर मेरे से आगे भी प्यार करता है। अगली चीज जो मैंने आप लोग को बताई वो ये है कि कभी परमेश्वर के द्वारा मिलने हुए चमत्कार को कभी तुलना नहीं करना। नेवर मिसकैलकुलेट द साइज ऑफ द मिरेकल विथ योर स्मॉल कप। आपके पास आपके द्वारा परमेश्वर द्वारा मिलने वाले चमत्कार को कभी गलत तुलना नहीं करना। इसका मतलब ये क्यों जरूरी है, क्योंकि अगर आपसे अगर सबसे ज्यादा प्यार करने वाला, अगर सबसे ज्यादा चाहने वाला अगर आपको कोई गिफ्ट देता है तो अगर आप बोलोगे हाँ इसका मैं क्या करूं, तो उसी तरह अगर आप परमेश्वर द्वारा मिलने वाले छुटकारे को, चमत्कार को अगर आप तुलना करते हो तो आप कहते हो क्या परमेश्वर, कहीं ना कहीं आप परमेश्वर को धिक्कार रहे हो। लेकिन मैं आज आप लोग से कहना चाहता हूं कि हम कलीसिया, हम इस तरह नहीं रहना है। परमेश्वर ने हमारे लिए किए हुए छोटे बड़े कोई भी चमत्कार हो उसके लिए परमेश्वर का धन्यवाद करते रहे, और परमेश्वर आने वाले जिंदगी में हमारे लिए करने वाले चमत्कार को याद करते रहे, किए हुए चमत्कार को याद करते रहे और आने वाले चमत्कार के लिए धन्यवाद करते रहे। अगली चीज जो मैंने आप लोग को बताया वो है चमत्कार जो है वो परमेश्वर के द्वारा कृपा को दर्शाता है कि आपके जिंदगी में परमेश्वर ने एक कृपा दिया है। आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने एक कृपा दिया है। अगर आपकी जिंदगी में परमेश्वर ने एक चमत्कार किया है तो कृपा एक ऐसी चाबी है जो परमेश्वर के पास कभी भी जाने को आपको दरवाजा खोल कर देता है। कृपा एक ऐसी चाबी है जो आप कभी भी परमेश्वर के द्वारा कुछ भी चीज को कर सकते हो। और जिसके जिंदगी में परमेश्वर की कृपा है ना, हम में से कोई अगर प्रधानमंत्री के अगर एकदम करीबी दोस्त या मित्र या रिलेटिव है तो हमको कहीं भी जाकर हमें कुछ ज्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, हमारे लिए दरवाजे अपने आप खुल जाएंगे। जिसके ऊपर परमेश्वर की कृपा है उसको कई बार किसी के सामने सिर झुकाने की जरूरत नहीं है, किसी भी प्रतिकूल के सामने डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि उसे पता है परमेश्वर का हाथ उसके सिर के ऊपर है और परमेश्वर की कृपा उसके ऊपर है। आप में से कोई अगर डर रहा है, आप में से कोई अगर निराश है, आप में से कोई अगर ये सोचकर बैठा है कि कल मेरा कैसा होगा, मैं आप लोगों को बताना चाहता हूं परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर है। अगर परमेश्वर ने आपके लिए कोई भी छोटे से बड़ा चमत्कार किया है तो परमेश्वर की कृपा आपके ऊपर है, और जिसके ऊपर परमेश्वर की कृपा है उसको वो कभी लज्जित नहीं होगा। हमारी जिंदगी में हमें समझने वाली बात, कृपा जब हमें प्राप्त होती है हम उसे नष्ट नहीं करना है। कृपा जितना प्राप्त करना आसान है उतना ही नष्ट करना भी। अगली चीज जो मैंने आप लोग को बताया वो है कई बार जो आपके चमत्कार के और जो रास्ता है जो कई बार जो है आसान नहीं रहेगा। आपके चमत्कार की और आपका रास्ता जो है वो कई बार आसान नहीं होगा।
ये मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि आप निडर रहना है, आप डगमगाना नहीं है। आप अगर किसी चीज के लिए प्रार्थना, किसी चमत्कार के लिए, किसी अद्भुत काम के लिए प्रार्थना कर रहे हो और आपको ऐसे लग रहा है कि कुछ हो रहा है, अगर आपको ऐसे लग रहा है कि ये मेरे से बहुत ज्यादा हो रहा है, तो मैं आप लोगों को कहना चाहता हूं, आज ये निडर होकर समझे। भले ये रास्ता मुश्किल हो या ना हो, भले ये रास्ता कुछ भी हो, मुझे पता है मेरा परमेश्वर मुझसे प्यार करता है। और आपको अगर वो परमेश्वर प्यार करता है, आपके रास्ते में भले कितना भी कठिनाई हो, ये बात को समझना है। तो सबसे समझने वाली बात यह है कि जब पत्रोस कारागृह में था, पत्रोस के लिए वो कारागृह का अवस्था बहुत निराशदायक था, लेकिन उसके लिए प्रार्थना करने वाली कलीसिया थी, उसके लिए बहुत कठिनाई थी, लेकिन स्वर्गदूत उसके लिए आया और कहा कि बस पत्रोस उठ जा, अब तेरा समय यहां पे खत्म हो गया है। भले कई बार आपके चमत्कार के रास्ते आपके लिए कठिन हो सकते हैं, लेकिन आपके रास्ते में उतर के आने वाला परमेश्वर, आपके रास्ते में आपको अकेला नहीं छोड़ने वाला परमेश्वर। मैं आप लोगों को एक चीज कहना चाहता हूं, आपका रास्ता कितना भी कठिन हो, लेकिन वो परमेश्वर आपके कठिन रास्ते में आपके साथ रहने वाला परमेश्वर है। कितना भी निराश हो, वो आपके साथ चलने वाला परमेश्वर है। कई बार ये बात हम भूल जाते हैं, इसके लिए कई बार कई चीजों को आश्रय लेते हैं। अब वो कुछ भी हो सकता है, कई लोग हो सकते हैं, कई चीजें हो सकती है। जिसको डर होता है, जिनको पता नहीं क्या करना है, वो कई बार परमेश्वर से ज्यादा कई और चीजों को आश्रय लेते हैं। लेकिन मैं हमारी कलीसिया से कहना चाहता हूं कि हमारा आश्रय और हमारा जरूरत पूरा करने वाला सिर्फ परमेश्वर है। आमीन। ये सारी चीजें इसलिए क्योंकि हम जो है, हम सारे लोग परमेश्वर के साथ, परमेश्वर के दूसरे आगमन में वापस जाने के लिए हम तैयारी ले रहे हैं। हम चमत्कार इसलिए नहीं प्राप्त कर रहे क्योंकि हमारा भौतिक शरीर अच्छा हो, हम चमत्कार इसलिए नहीं प्राप्त कर रहे हैं ताकि हम जो है इस दुनिया में हमारी जिंदगी नष्ट हो। हम इसलिए चमत्कार को समझ रहे हैं और इसलिए चमत्कार के अंदर की चीजों को समझ रहे हैं क्योंकि हमें पता है हमारा जिंदगी यहां पे खत्म नहीं हो रहा है और हमारा जिंदगी अनंत काल के लिए हमारे लिए बुलाया हुआ जिंदगी है। और आखिरी चीज जो मैंने आप लोगों को बताया वो ये है कि कई बार हमारे जिंदगी में होने वाले, जल्दी होने वाले चमत्कार या समय लेकर होने वाले चमत्कार में भी, दोनों में हमारा परमेश्वर के प्रति जो ओबीडियंस है, जो हमारा कर्तव्य है, वो उसी तरह होना है, उसमें बदलावट नहीं होना है। अगर आपके पिता के साथ थोड़े समय के लिए अच्छे से हो और थोड़े समय के लिए बात नहीं करते हो, तो थोड़े समय बाद जो है आप निराश तो हो सकते हैं। पिता जो है वो निराश तो हो जाएगा कि यार थोड़े समय के लिए मेरे साथ था, अब क्या हो गया। फिर उनको अगर कुछ बात करना हो या जल्दी से कुछ बताना हो तो वो कई बार जो है संकोच लेंगे क्योंकि उन्हें पता नहीं आज मेरा बेटा मेरे से बात करेगा या नहीं करेगा। क्यों? कई बार परमेश्वर के साथ रहना या ठीक से रहना जरूरी है, या परमेश्वर के साथ रहना जरूरी है। कई बार जब परमेश्वर को आपसे बात करना है, जब कई चीजों को आपको समझाना चाहता है, तो हम उसके साथ उसी तरह रह पाए। हमने एक चमत्कार में समझने वाली चीजों में से हमने जो पिछले हफ्ते सीखे, उन चीजों को भी मैं बताकर जो है समाप्त करना चाहता हूं। उसमें से पहली चीज जो हमने सीखा था वो ये था कि जब परमेश्वर जब आपके अंदर एक चमत्कार करने की प्रक्रिया में जो है वो आपको एक चमत्कार के रूप में उपयोग करता है। ये हमने शुरुआत में सीखा था कि जब परमेश्वर आपके अंदर एक चमत्कार करता है, जब आपके अंदर वो काम कर ही रहा है, वो आपको एक चमत्कार के रूप में उपयोग करता है। और चमत्कार जो है परमेश्वर के साथ आपके दैनिक दिन के बातचीत का परिणाम है। आप प्रतिदिन जब परमेश्वर से बात करते हो और वो बात करने का परिणाम है चमत्कार। अगला चीज जो मैंने आप लोग को बताया था पिछले हफ्ते वो है चमत्कार जो है परमेश्वर के साथ दैविक उद्देश्य के लिए आपका अगला पड़ाव है। आपके जीवन में अगर चमत्कार परमेश्वर कर रहा है तो आपको वही स्थिति में रहकर रहने के लिए नहीं कर रहा है, वो इसलिए कर रहा है ताकि आपके आत्मिक स्तर में एक अगले पड़ाव में जाए। आप आत्मिक स्तर में उसी जगह रुक ना जाओ, लेकिन आत्मिक स्तर में परमेश्वर के साथ और ज्यादा चीजों को समझ पाओ। पिछले हफ्ते जो आखिरी सिखा है वो समझाया, वो बात ये था कि परमेश्वर के साथ चमत्कार होने के बाद आप अपने आप को कहां स्थित करते हो, वो निश्चय करता है कि आप परमेश्वर के पुत्रत्व को प्राप्त करोगे या नहीं करोगे। योर पोजीशन विद गॉड आफ्टर द मिरेकल विल डिसाइड योर सनशिप इन गॉड। आपके परमेश्वर के साथ आप चमत्कार होने के बाद कहां खड़े रहते हैं। यीशु मसीह के साथ शुरुआत में 70 लोग थे, उसके बाद 12 लोग हो गए, उसके बाद 3 और आखिर में 1। आप किस सर्कल में पढ़ते हैं?
आप उस 70 के इसमें हो, या 12 के उसमें हो, या उस 3 के इसमें हो, या वो 1 के हो जो परमेश्वर को बिना छोड़े। वो 70 में भी वो 1 था, 12 में भी वो 1 था जो परमेश्वर के साथ था, 3 में भी वो 1 था। उसने बोला नहीं, भले और कोई दूर जाए, मैं उस परमेश्वर के साथ समय बिताऊंगा। हमारे छुटकारा में, हमारे चमत्कार में हमें परमेश्वर को छोड़कर कहीं नहीं जाना है। आज अगर मुझे सुनने वाले, अगर आप में से कोई है जो अगर आप परमेश्वर को नहीं जानते, मैं कहना चाहता हूं वो परमेश्वर आपके लिए 2000 साल पहले आया और आपके लिए वो मरा और आपके लिए जी उठा, आपके सारे पापों के लिए वो जी उठा, और आज वो आपके लिए घर बनाने के लिए गया है और वो दूसरे आगमन में आपको वापस लेके जाएगा। वो परमेश्वर की ओर हमारा दृष्टि है। ये सारी चीजें हम इसलिए सीख रहे हैं क्योंकि हमारा अंत उस मसीह के साथ है। अगर आप में से कोई है जो परमेश्वर को आज तक कलीसिया में नहीं है, या आपने कभी इस परमेश्वर को जाना नहीं, तो मैं आप लोग से कहना चाहता हूं, आप एक बार अपने आंखों को बंद कर कहे, परमेश्वर मैं आपको स्वीकार करना चाहता हूं या स्वीकार करना चाहती हूं। मैं इस चमत्कार के पीछे, मुझे चमत्कार चाहिए लेकिन वो मेरा जरूरत नहीं है, आप मेरी जरूरत हो। क्या हम अपने आंखों को बंद कर सकते हैं? हम प्रार्थना कर सकते हैं। अगर आप में से, मुझसे सुनने वाले कोई भी, अगर आपने अगर परमेश्वर को स्वीकार नहीं किया है, तो क्या आप प्रार्थना कर सकते, परमेश्वर तू मेरे जिंदगी में आ, मैं आपको मेरे पिता, मेरे परमेश्वर, मेरे पाप के मुक्ति करने वाले की ओर मैं तुझे स्वीकार करता हूं। हमारे प्यारे स्वर्गीय पिता, इस सुंदर अवसर के लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। इस चमत्कार में सीखने वाली चीजों में हमने सीखा परमेश्वर की हमारा व्यक्तित्व चमत्कार के बीच में कहाँ है, लेकिन हमने सबसे ज्यादा समझने वाला बात यह है कि परमेश्वर तेरे अलावा हमारे पास और कोई चीज नहीं है। चमत्कार हमारे जिंदगी में होते रहेंगे लेकिन तू हमारे लिए जरूरी है। डैडी, यू आर कांस्टेंट इन आवर लाइफ। परमेश्वर तू हमारे जिंदगी में, तू ही है जो स्थिर रहने वाला परमेश्वर है। हमारे कलीसिया के आज सुनने वाले सारे लोगों को मैं धन्यवाद करता हूं परमेश्वर। आप उन सारे लोगों से बात करने वाले, उसके लिए हम तेरा धन्यवाद करते हैं। तूने हमारी प्रार्थना सुना, इसके धन्यवाद। यीशु नासरी के नाम से, आमीन, आमीन, आमीन।